हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथारूप पढ़ रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है आदि लीला 1.3। इसमें श्रील प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी की भविष्यवाणी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 1875 में भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो व्यक्तिगत रूप से पूरे विश्व में इस पंथ का प्रचार करेगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने एक वार्तालाप में बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनका संदेश पूरी दुनिया में हर गांव और हर शहर में प्रसारित हो, और मेरे गुरु महाराज ने प्रयास किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना साहित्य वितरित किया। मुझे लगता है 1896 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भेजी और मैंने मैकगिल विश्वविद्यालय में वह पुस्तक देखी, और मुझे नहीं पता वह मेरा जन्म वर्ष भी था 1896। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वे चाहते थे कि हर गांव और हर शहर में श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित हो, और श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसके लिए प्रयास किया। और उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व भर में फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने अपना पहला साहित्य भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पूरे विश्व में विद्वान संस्थानों तथा पुस्तकालयों में 1896 में भेजी थी, और यह वही वर्ष था जब श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो अब आप देखिए 1896 ये कितना महत्वपूर्ण साल है। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा कि उनका संदेश पूरे विश्व में फैले, इसका बीजारोपण भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा इसी साल में हुआ। और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विश्व भर में सफलतापूर्वक फैलाया, उनका जन्म भी इसी साल में हुआ। आगे श्रील प्रभुपाद जय पताका स्वामी को पत्र में कहते हैं, जहां तक मेरे गुरु भाइयों के साथ सहयोग करने की बात है, यह कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। अभी तक मेरे गुरु भाइयों ने नियमित रूप से मेरा सहयोग नहीं किया है, और मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से चीजें अभी भी आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए सहयोग या असहयोग भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा है कि वे चैतन्य पंथ का प्रचार पूरी दुनिया में करें। और 1875 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो व्यक्तिगत रूप से पूरी दुनिया में इस पंथ का प्रचार करेगा। इसलिए अगर उनका आशीर्वाद है और मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है तो हम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम सभी को बहुत निष्ठावान और गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके गुरु भाइयों ने उन्हें प्रचार में सहयोग नहीं दिया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कृपा से और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है। वे यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने 1875 में भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो संपूर्ण विश्व में इस पंथ का प्रचार करेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा से और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे और उनके शिष्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि सभी को निष्ठावान और गंभीर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यदि हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं तो चाहे हमें कहीं से सहयोग मिले या ना मिले, वह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, क्योंकि गुरु की कृपा एकमात्र हमें प्रचार में सफलता प्रदान करती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिष्य को निष्ठावान और गंभीर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की ईरान में कनाडा के राजदूत के साथ बातचीत में उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पहली पुस्तक 1896 में भेजी थी। भक्ति विनोद ठाकुर इस आंदोलन के पहले स्रोत थे, लेकिन उन्होंने बस इसके बारे में सोचा और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ और लोग इस काम को करने के लिए तैयार होंगे, और कोई कहता है कि मैं वही आदमी हूँ। और मेरा जन्म 1896 में हुआ था। वे इस चैतन्य महाप्रभु के पंथ हरे कृष्णा आंदोलन के तहत पूरे सभ्य राष्ट्रों को एकजुट करना चाहते थे। मुझे लगता है कि मैंने भगवान चैतन्य की शिक्षाओं में यह संकेत दिया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ही इस कृष्ण भावनामृत के विश्व आंदोलन के पहले स्रोत थे, और भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि और लोग भी इस कार्य को संपन्न करने के लिए तैयार हों। और जब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक विश्व भर में भेजी थी, उसी वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से
श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की और श्री चैतन्य महाप्रभु की यह इच्छा कि संपूर्ण विश्व हरे कृष्ण आंदोलन के तहत एकजुट हो जाए, इसे सिद्ध करके दिखाया। धन्यवाद। आज हम चर्चा यही समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा आदि लीला 1.4, जिसमें श्रील प्रभुपाद अपने जन्म के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नाम अभय रखा गया। अभय का अर्थ है इस बच्चे को मृत्यु का भय नहीं है। मेरे मामा के घर में, क्योंकि मेरा जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, उन्होंने मेरा नाम नंद दुलाल रखा। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।